तमिलनाडु दौरे का प्रधानमंत्री मोदी का दूसरा दिन, जहां पर तिरुचिरापल्ली में किया रोड शो, अय्यापुली के मंदिर में पूजा अर्चना की। चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती पीएम मोदी ने स्मारक सिक्के जारी की जनसभा को भी संबोधित किया। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का किया जिक्र, कहा कि दुनिया ने देखा अगर भारत पर कोई हमला करेगा तो कैसे जवाब मिलेगा। पीएम मोदी बोले, ऑपरेशन सिंदूर ने क्लियर मैसेज दिया है, भारत के दुश्मन कहीं भी हो सुरक्षित नहीं है। पीएम मोदी की सलाह, प्रेम ही शिव है। अगर दुनिया इस विचार को अपना ले तो ज्यादातर संकट अपने आप हल हो सकते हैं। कल लोकसभा में और परसों राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे होगी चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे इसकी शुरुआत। कल भी संसद में भारी हंगामे के आसार हैं। इंडिया अलायंस के सांसद सुबह 10:30 बजे मकर द्वार पर करेंगे प्रोटेस्ट। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ बोले, सरकार शुरू से ही ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को तैयार है, लेकिन विपक्ष हेडलाइन में बने रहने की ये हंगामा करता है। विपक्षी दलों पर बरसे संजय सेठ, कहा कि संसद में पूरे दिन हंगामा और पेपर फाड़ने के लिए जनता ने उन्हें नहीं चुना है। एनसीईआरटी अपने सिलेबस में ऑपरेशन सिंदूर को शामिल करने पर कह रहे हैं विचार। सीएम फडणवीस बोले कि ये बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस चीफ खड़गे बोले, जगदीप धनखड़ को बताना चाहिए कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, वो तो हमेशा सरकार के समर्थन में बोलते थे। मध्य प्रदेश विधानसभा के परिसर में नारेबाजी और प्रदर्शन पर लगी रोक, विधानसभा सचिवालय ने मंत्री और विधायकों को भेजा पत्र। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र तोमर बोले, ये कोई नया आदेश नहीं है, हर सत्र से पहले सदस्यों से आग्रह किया जाता है। सीएम धामी बोले, सीढ़ियों के पास अफवाह से भगदड़ मची, अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। उत्तराखंड सरकार ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है। मृतक के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद। मनसा देवी हादसे में मारे गए 6 में से 4 लोग यूपी के हैं। सीएम योगी ने मृतक के परिवार वालों को 2-2 लाख मुआवजे देने का ऐलान किया। भगदड़ को लेकर के दुकानदार ने बताया, एक बुजुर्ग महिला के गिरने के बाद करंट की अफवाह फैली। मनसा देवी हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया, घायलों के जल्द ही स्वस्थ होने की प्रार्थना की। बिहार चुनाव से पहले सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान, राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले, सरकार सफाई कर्मचारियों को पहले समय पर सैलरी और सफाई के उपकरण दे। तेजस्वी यादव का केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के सवाल, जब उन्हें दिख रहा है बिहार में अपराध बढ़ रहा है, फिर भी एनडीए में क्यों है। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर साधा निशाना, कहा कि सरकार का एक इंजन भ्रष्टाचार में है और दूसरा अपराध में लिप्त है। अपराध की घटनाओं पर बोले केंद्रीय मंत्री जितिन राम मांझी, बिहार की आबादी 14 करोड़ है, ऐसे में कुछ घटनाएं तो होती रहती हैं। जितिन राम मांझी बोले, कानून व्यवस्था के नाम पर कुछ लोग भड़क रहे हैं। 2005 से पहले क्या होता था ये किसी से छिपा नहीं। जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर ने चिराग पर कसा तंज, कहा कि अगर सच में उन्हें बिहार में बढ़ते अपराध की चिंता है तो सबसे पहले एनडीए से इस्तीफा दे दें। बिहार कांग्रेस चीफ राजेश राम भी बोले, चिराग पासवान को इस्तीफा देना चाहिए, काफी लंबे समय बाद उन्हें अपराध की चिंता हुई है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव का बयान, चिराग पासवान और प्रशांत किशोर मिले हुए हैं, अगर ये कुछ भी सीटें जीतेंगे तो जेडीयू के लिए दिक्कत जरूर होगी। पप्पू यादव ने चिराग पासवान को दिया ऑफर, कहा कि अगर पसंद नहीं है तो एनडीए छोड़ दीजिए, हम आपका स्वागत करेंगे। बिहार में 7 लाख वोटर्स एक से ज्यादा जगहों पर रजिस्टर्ड हैं, चुनाव आयोग ने इस बात की जानकारी दी। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बयान, चुनाव आयोग जनता का भरोसा खो चुका है, बिहार में एसआईआर नहीं चलने वाला। इंडिया अलायंस का एसआईआर पर साझा बयान, आरजेडी सांसद मनोज झा बोले कि एसआईआर को लेकर के सवाल नहीं है, उसकी प्रक्रिया और समय को लेकर के सवाल है। बिहार में इंडिया अलायंस ने चुनाव के बॉयकॉट का फैसला नहीं लिया, लेकिन सभी विकल्प खुले हैं। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का बयान। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा कि इमरजेंसी के 50 साल बीत गए, लेकिन उनकी विचारधारा वहीं की वहीं है। सुधांशु त्रिवेदी का राहुल गांधी से सवाल, क्या चुनाव आयोग ने पंजाब और जम्मू कश्मीर के बढ़िया और हरियाणा में खराब काम किया। साउथ कोलकाता में सड़क पर उतरे कांग्रेस के कार्यकर्ता, वोटर लिस्ट में रिवीजन की प्रक्रिया का विरोध किया गया। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एनडीए की जीत का दावा किया, कहा कि बिहार के लोग जानते हैं हम विकास करते हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को जान से मारने की धमकी मिली, समर्थक के मोबाइल फोन पर मैसेज आया, धमकी भरा। बिहार से बीजेपी विधायक जनक सिंह ने तेजस्वी का वीडियो किया पोस्ट, कहा कि 24 जुलाई को खुद अश्लील इशारे किए और मुझ पर गाली देने का आरोप लगाया। लाडली बहन योजना को लेकर के महाराष्ट्र सरकार पर सुप्रिया सुले का बड़ा आरोप, बोले कि पुरुषों ने भी योजना का लाभ लिया है। सुप्रिया सुले बोली कि योजना की लिस्ट और सॉफ्टवेयर किसी कंपनी ने तैयार किए हैं, इतने बड़े भ्रष्टाचार की जांच जरूर होनी चाहिए। 2019 के बाद आज पहली बार मातोश्री पहुंचे एमएनएस चीफ राज ठाकरे। शिवसेना यूपीटी चीफ उद्धव ठाकरे को जन्मदिन की बधाई थी। मातोश्री में बाल ठाकरे के कमरे में भी गए राज ठाकरे, बाल ठाकरे की कुर्सी को छूकर उन्हें प्रणाम किया। उद्धव ठाकरे ने खुशी का किया इजहार, कहा कि राज ठाकरे ने आने से खुशी हुई, हम दोनों मातोश्री में ही पले बड़े हैं। उद्धव और राज ठाकरे के मिलने पर बोले सीएम फडणवीस, इसमें राजनीति ढूंढना ठीक बात नहीं। यूपी के मंत्री जयवीर सिंह बोले, अखिलेश यादव के कार्यकाल में
रोज दंगे होते थे। योगी सरकार में उन दंगाइयों का अता पता तक नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गति शक्ति यूनिवर्सिटी की दीक्षांत समारोह के वर्चुअल संबोधित किया। कहा कि गुजरात ने देश के आइडिया, विचारधारा और लीडरशिप दिया है। राजनाथ सिंह बोले, गुजरात ने देश को विजनरी पीएम नरेंद्र मोदी दिया, जिन्होंने विकास को एक नए तरीके से परिभाषित किया। ब्रिटेन के साथ एफटीए डील पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, ये दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत को बताता है। पीयूष गोयल के 2 टूक न्यूजीलैंड, ओमान, अमेरिका और ईयू, उनके साथ एफटीए डील सोची समझी रणनीति के साथ होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वडोदरा में अल्स्टॉम कंपनी का दौरा किया है, जहां पर कंपनी ट्रेन की कोच बनाती है। एशिया कप में होने वाले भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच का कांग्रेस ने विरोध किया। सांसद सुखदेव भगत बोले, खेल और बम बारूद एक साथ नहीं चल सकते। केरल के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ बोले, नई शिक्षा नीति हमारे एजुकेशन सिस्टम को उपनिवेश से मुक्ति का पहला गंभीर प्रयास। आईएसएस चीफ मोहन भागवत बोले, भारत की शिक्षा हमें त्याग और दूसरे के लिए जीना सिखाती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसद मियां अल्ताफ बोले, हमें जहां मौका मिलता है स्टूडेंट का मुद्दा उठाते हैं। केंद्र को जनता की आवाज जरूर सुननी चाहिए। कश्मीर यूनिवर्सिटी में एलुमनाई मीट आयोजन हुआ। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बोले कि जम्मू कश्मीर की शांति भंग करने वालों को स्पेस न दिया जाए। एनडीए में भारतीय सेना और दिल्ली एनसीआर की राज्य सरकार को प्लान 29 जुलाई से 1 अगस्त तक आपदा प्रबंधन की मॉक ड्रिल होगी। दिल्ली में डॉक्टर इश्मान सैनी के डेंटल क्लिनिक में ट्रेनिंग सेशन आयोजित हुआ। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ और चेयरमैन रजत शर्मा ने ट्रेनिंग के लिए आए डेंटिस्ट को सर्टिफिकेट बांटा। कार्यक्रम के दौरान बोले इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा, ये सिर्फ डेंटल क्लिनिक नहीं है बल्कि देने वाला क्लिनिक है। मुझे यहां पर आकर पता चला स्माइल को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। सीएम योगी ने कानपुर डिवीजन के विकास कार्यों का निरीक्षण किया। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बिहार संग्रहालय को पटना संग्रहालय से जोड़ने वाली सड़क का निर्माण कार्य जारी है। सीएम नीतीश ने किया निरीक्षण। एमपी सरकार का बड़ा ऐलान, भाई दूज से 2028 तक लाडली बहन के तहत मिलेंगे 3000 रुपए। छत्तीसगढ़ में 18 महीने में 1570 से अधिक नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। यूपी के नोएडा में तेज रफ्तार का कहर। सेक्टर 30 में कार ने स्कूटी को मारी टक्कर। मौके पर एक स्कूटी सवार की मौत, 2 की हालत गंभीर। यूपी के लखनऊ में वीआईपी होने का दिखावा करना महंगा पड़ गया। पुलिस ने गाड़ी जब्त की। गाड़ी पर विधायक का पास और बीजेपी का झंडा लगा रखा था। सपा सांसद रामजी लाल सुमन बोले, हिंदू धर्म में समानता जरूरी है। जब तक इक्वालिटी नहीं आएगी देश में धर्मांतरण को कोई रोक नहीं सकता। रामजी लाल के बयान पर भड़के बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी कहा कि अखिलेश यादव ने ऐसे नेताओं को हिंदुओं को बांटने के काम पर लगा रखा है। राकेश त्रिपाठी बोले, इनकी हिम्मत नहीं है इस्लाम में जातियों पर चर्चा कर सके। धर्मांतरण समाज और देश के खिलाफ है। पंजाब के अमृतसर में आईएसआई से जुड़े 5 हथियार तस्कर अरेस्ट कर लिए गए। भारी मात्रा में हथियार और कैश बरामद। पंजाब के तरन तारण में बीएसएफ और पुलिस की कार्रवाई हुई है। प्लास्टिक की बोतल में बंद पिस्तल के पार्ट्स और कारतूस जब्त किए गए। नागपुर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने 5 लड़कियों समेत पुरुषों को भी गिरफ्तार किया। पुणे के खराड़ी इलाके में रेप पार्टी में पुलिस का छापा। 7 महिला और 7 पुरुष अरेस्ट। शराब और हुक्का बरामद। रेप पार्टी में पकड़े गए एनसीपी एसपी नेता एकनाथ खड़से के दामाद 7 आरोपियों की कोर्ट में पेशी। एकनाथ खड़से बोले, अगर सच में मेरे दामाद ने रेप पार्टी में शामिल हुए हैं तो मैं उनका समर्थन नहीं करूंगा। बीजेडी ने पार्टी नेता और भुवनेश्वर से नगर निगम परिषद अमरीश जेना को निलंबित किया। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में अमरीश अरेस्ट हुए। चेन्नई में बम निरोधक दस्ते टीवी के चीफ और साउथ फिल्मों के सुपरस्टार विजय के घर की तलाशी ली। बंगाल के सिलीगुड़ी में कई हिस्सों में जमकर के बारिश से सैलानियों की बारिश का लुत्फ उठाया। चंडीगढ़ में बदला मौसम का मिजाज। कई हिस्सों में जबरदस्त बारिश। गुजरात की बनासकांठा में भारी बारिश। पानी जमा होने से हाईवे बंद हो गया। गुजरात के पाटन में भी जबरदस्त बारिश हुई है। सड़कों पर पानी भर चुका है। ओडिशा के भद्रक लगातार हो रही जबरदस्त बारिश। बैतरणी नदी में जलस्तर बढ़ गया।